बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर हाई कोर्ट का एक सख्त ऑर्डर हवा में उड़ा के रख दिया गया है। नामालूम अफराद परवेज इलाही को अगवा करके ले गए हैं। परवेज इलाही को महफूज तरीके से घर पहुंचाने का ऑर्डर था लाहौर हाई कोर्ट का। पुलिस को यह कहा गया था, बाकायदा एसपी की ड्यूटी लगाई गई थी कि आप परवेज इलाही को महफूज तरीके से घर पहुंचाएंगे। लेकिन इसके बाद नामालूम अफराद ने हमला करके कॉन्वॉय से उनको गाड़ी से निकाला और ये देखें, बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी में उनको डाल के चेहरे छुपाए हुए लोग परवेज इलाही को अगवा करके ले गए हैं। आपको दिखाता हूं कि पुलिस का एसपी कितना बेबस खड़ा था। आपको बल्कि सुनाता हूं, आपने गौर से सुनना है कि वो बार बार क्या कह रहा था। जिस दौरान परवेज इलाही को अगवा करके गाड़ी से निकाला जा रहा था, घसीट के टांगों से और बाजुओं से पकड़ के, जिस वक्त लतीफ खोसा साहब जो वकील हैं उनको भी घसीट के गाड़ी से निकाला गया, उस दौरान एसपी कितना बेबस था और क्या कह रहा था, ये आपने गौर से सुनना है। ऑर्डर किधर है? ऑर्डर किधर है? ऑर्डर किधर है? क्या ऑर्डर किधर है? चलो एक मिनट, थोड़ा हो गया यार। एसपी 3 से 4 बार पूछता है ऑर्डर्स किधर हैं। वो हक्का बक्का होके सवाल पूछ रहा है कि ऑर्डर्स कहाँ हैं। और सादा लिबास में लोग जो अपनी कोई आईडी नहीं दिखाते, वो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस का एसपी उनके सामने कुछ नहीं कर सका। वो पूछता रहा ऑर्डर्स कहाँ हैं। आगे से कहा गया ऑर्डर्स जो तुम्हें चाहिए उसकी बत्ती बना के ले लो, हम इसे लेकर जा रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सूबे के अंदर से सूबे की पुलिस के सामने सादा लिबास में लोग, चेहरे कवर्ड हैं, कोई आईडी किसी को नहीं दिखाई, इतने ताकतवर हैं कि 2 बार के साबिक वजीर आला को उठा के ले गए। आपको याद है इमरान खान ने क्या कहा था कि एक बार जब ये आइन तोड़ देंगे, एक बार ये कानून तोड़ देंगे तो ये जंगल का कानून बन जाएगा। यहां पे जिसकी लाठी उसकी बैंस होगी। इमरान खान की एक एक बात सच्ची साबित हो रही है। ये जरा देखें, जुल्म की एक और दास्तान आपको सुनाता हूं और ये बड़ी शॉर्ट सी दास्तान है। औन अब्बास बप्पी जो सेनेटर हैं तहरीके इंसाफ के, उनको 23 अगस्त को अगवा किया जाता है। उसके बाद वो आज नमूदार होते हैं अचानक। अब पता नहीं टॉर्चर किया गया है, फैमिली को धमकियां दी गई हैं, घर की औरतों को रेप की धमकियां दी गई हैं। क्या किया गया है इनके साथ? उन्होंने तहरीके इंसाफ भी छोड़ दी है और सियासत से भी वो वक्ती तौर पे किनारा कश हो रहे हैं। ये जरा सुने उनका बयान। मेरा नाम औन अब्बास बप्पी है। मैं आज 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इससे अदबा है। ये फौज और ये कौम लाजिम और मजलूम है। इस वजह से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुर्म में जाबी सदारत से मुस्ताफी होता हूँ और थोड़े अर्से के लिए सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया। बात के दौरान आपको चेहरे की बेबसी जरूर नजर आई होगी। आपको पता है कि खास तौर पे सेनेटर्स को क्यों छुड़वाया जा रहा है? ये भी बड़ा काम किया जा रहा है। कोई भी इलेक्टेबल ना रहे, सेनेटर्स तक को छुड़वाया जा रहा है कि 2024 में मार्च में सेनेट के भी इलेक्शन आने हैं। अगर इलेक्शन वाकई हो जाते हैं, जो कि इनका वैसे तो इरादा नहीं है, लेकिन अगर ये मजबूर हो जाते हैं और फरवरी में ये जो कह रहे हैं 15 फरवरी को इलेक्शन है, तो फिर आगे सेनेट के इंतखाबात होने हैं। इनको खतरा ये है कि अगर तहरीक इंसाफ अक्सरियत ले लेती है तो कम से कम इसको सेनेट में अक्सरियत ना लेने दी जाए, सेनेट में इनको कमजोर किया जाए, सेनेट के लोग तोड़े जाए तहरीक इंसाफ से, उनको काना कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, जिसके बाद फिर सेनेट से कोई कानून पास जब नहीं हो सकेगा तो वैसे ही आके हुकूमत बेबस हो जाती है। एक एक चीज को माइन्यूटली देखा जा रहा है, आगे का मुस्तकबिल का नक्शा खींचा जा रहा है। कोशिश पूरी ये है कि 2 साल मजीद ये सेटअप चलाया जाए जो केयर टेकर सेटअप है। लेकिन जाहिर है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। खाला जी का घर नहीं है, अपना काजी इतना मुतनाज़ा हो चुका है कि उसके लिए 17 सितंबर को हल्फ उठाने के बाद ये कैसे मुमकिन रहेगा कि वो अपने साल सवा साल जो उसने चीफ जस्टिस रहना है, इस दौरान वो आइन की बिल्कुल ही पामालियां होने दे। एक हद तक वो अलाउ करेगा। नवाज शरीफ की सेफ रिटर्न, नवाज शरीफ की सजाएं खत्म, न्यायालय खत्म,
लेकिन उसका मेन मकसद ये होगा कि वो कुछ अपनी भी लेगेसी बना जाए। 5 साल से जिसका हवा खड़ा किया गया था कि बड़ा कोई इनकलाबी है, वो क्या आके इस तरह लेटेगा कि जो उसका सारा इमेज इन्हीं लोगों ने बनाया हुआ था वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाएगा। मेरे ख्याल में तो वो लेटेगा, लेकिन कुछ लोगों का ये इसरार है कि वो लेटा हो भी तो वो अपने इमेज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो 2 साल इलेक्शन डिले होना बहुत मुश्किल होगा इन माशी हालात में। आज डॉलर 332 का हो गया है और पाउंड 415 का हो गया है ओपन मार्केट में। ऐसी माशी सूरत हाल में जब डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, रुपया नीचे गिर रहा हो हर रोज, ज्यादा देर इस सेटअप को चलाना मुमकिन नहीं है। तो फिर शायद जल्दी जल्दी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद एक्शन होगा, ड्रकोनियन मेजर्स लिए जाएंगे अगर इलेक्शन करवाना है। इमरान खान को मजीद 1 से 2 केसों में सजा दिलवाई जाएगी और उसके बाद शायद इलेक्शन में जाने का प्लान होगा, जब तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही किसी पोजीशन में नहीं होगी, लूली लंगड़ी हो चुकी होगी। अब तो माशाल्लाह नादरा पे भी पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया गया है, जिसके बाद मेरा ख्याल है कि दरमियान में कोई और रुकावट नहीं रहेगी धांधली करने में। बड़े पैमाने पर एक एक चीज को मैनेज किया जाएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तमाम हल्का बंदियां और फाइनल लिस्ट जारी करने की डेट दे दी है 30 नवंबर की। ये 90 दिन में इलेक्शन से फिर भी आगे है और उसके बाद वो मजीद वक्त लेंगे, 54 दिन शायद लेंगे, जिसका शायद एक लिखा हुआ है कि उसमें इलेक्शन करवाने हैं। वो 54 लेते हैं, 60 लेते हैं, 90 लेते हैं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जब तमाम लिस्टें लग जाएंगी तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन फाइनल इलेक्शन की डेट देगा, जो कि पता चलेगा कि क्या होगी। लेकिन इससे पहले सदर मुमलिकत भी अपना किरदार जरूर अदा करेंगे और वो इलेक्शन की डेट देंगे। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और काजी फायद ईसा को शायद पहला केस यही डील करना पड़ेगा। वो लगाते हैं या नहीं लगाते, क्या होता है, क्योंकि वो आते ही पहले तो मेरे ख्याल में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तब्दीली करेंगे, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं है। वो अपना रजिस्ट्रार लेकर आएंगे पहले और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि ये केस उठाया जाता है या नहीं और काजी साहब किस हद तक जाते हैं, आइन को बचाते हैं या इनकी मुखालफत करते हैं। इमरान खान को जेल में रखना इंतहाई महंगा पड़ रहा है। रोज के रोज मैशत के हवाले से बुरी खबरें आ रही हैं। तबाही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में कुछ लोगों की जिद, कुछ लोगों का खौफ, कुछ लोगों की बुजदिली, असल में ये मसला है, ये पाकिस्तान को तबाही के धाने पर ले आई है। एक और मजीद गलत कदम पाकिस्तान को ऐसी टेल स्पिन में फेंकेगा कि वहां से रिकवरी और वापसी मुमकिन नहीं रहेगी। 16 माह पहले इमरान खान की बात मान ली होती, इलेक्शन करवा देते, बेशक धांधली करवा लेते, इमरान खान को ना जीतने देते, सिर्फ तगड़ी एक अपोजिशन बन जाती, तो फिर भी इस मुल्क का इतना बुरा हाल नहीं होना था। लेकिन तब क्योंकि अमेरिका का हुक्म था कि हमें फौरी तौर पर यूक्रेन में मदद चाहिए और इसे निकालो और उन लोगों को लाओ जो हमारी यूक्रेन में मदद के रास्ते में ना आए, तो इस वजह से ये सारा कुछ किया गया। इस वजह से इलेक्शन नहीं होने दिए गए कि ये ना हो कहीं इमरान खान आ जाए या तगड़ी अपोजिशन भी बन के आ गई तो वो यूक्रेन को हथियार देने के मामले में बड़ा मसला खड़ा कर देगा। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा है। बड़े ओहदों पर बैठे लोगों की बुजदिली कौमों की तबाही का बायस बनती है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।